बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप कुरान हकीम में अल्लाह के अहकामात को देखें, वैसे अल्लाह तौफ़ीक दे तो बंदा अल्लाह के अहकामात को देखता है, और फिर अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक दे तो अल्लाह के अहकामात को इंसान मानता भी है। मैं इस बात पे पता नहीं क्यों बहुत ही अपनी इस उम्र में आकर ना बहुत ही मनफी हो गया हूँ। वो पंजाबी में कहते हैं खुनसी होना, जो हर बात में ना कोई नुक्स और कीड़ा निकालता है। हम ना तो अल्लाह का हुक्म पढ़ते हैं, इसमें मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा तो उलमा मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और उस पर अमल तो इसलिए भी नहीं करते कि अगर पता हो तो फिर भी नहीं करना हमने। मैं इसकी आपको सैकड़ों और करोड़ों और हज़ारों मसाले दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने जब ये कहा कि मेरी बात मानो, अब ये कोई बात कहना कोई आसान काम है। अल्लाह कह रहा है मेरी बात मानो। घर में कोई छोटा बड़ा बात कह दे के ये अब्बा जी बात माने तो इंसान उसकी बात पे तवज्जो देता है। अल्लाह कहता है कि तुमने बड़े अखलाक से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मेरी बात मानी। अब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अब इसके बाद जो बात आनी चाहिए थी ना, वो आनी चाहिए थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शायद साहब ऐसे ही है ना, बात किसकी आई? कहा मेरी माननी है, अदब करना है, तमीज़ करनी है, अखलाक करना, और माँ बाप की। अब ये जो अगला जुमला है, अगर ये कुरान का ना होता तो आप इस पर अपनी शरई हैसियत से कोई ना कोई गुफ्तगू, कोई ना कोई लकूना, कोई ना कोई चलाकी, कोई ना कोई मुफ्तियाना मेरी तरह की जहालत जो है वो पेश फरमा सकते थे। लेकिन जब कुरान में आ जाए और आप ना कर रहे हो तो उसके बाद यकीन करें, मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि तुफ़ करना जो है ना, तुफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, वो इस माशरे के लिए बना है, इस माशरे के लिए बना है। हमारे साथ आज मैं जो मुकदमा आपके सामने रखूँगा, ज़रा गौर फरमाइएगा। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं, जैसा अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सना मुनीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। सना, आपके वालिदैन हयात हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हमारे साथ जनाब कोमल सलीम है। कोमल सलीम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ वो 3 वालिदैन माँ बाप हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको ये भी कह दूँ ना कि अल्लाह ने कहा कि एक जन्नत का दरवाज़ा इनका होगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमने जब मानना होता है, और मैं ये बात ख़ास तौर पे ना हाथ बांध के ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की को गवाह बना के उनकी खिदमत में इसलिए भी पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने भी इस बात को नहीं मानना, क्योंकि उनके मिंबरान अलग हैं, हमारी कुर्सियाँ मेज़ स्टूल अलग हैं। मिंबर से जब ये आती है ना बात, ओके बीवी की खबर करनी है, बीवी कहे तो उसका चूल्हा अलग करना है, तो भाईजान उनको जाके हदीसें फ़ोन करके जब सुनाते हैं, जो कि वो फ़ोन 6-6 महीने बाद उठाते हैं उलमा इकराम, कि हुजूर अक़दस ये जो हदीस है कि तुम्हारे 3 माँ बाप हैं, और ये जो हदीस है, और ये मैं हदीस दुरुस्त कर लूँ और मैं इस पे वो कहते हैं ना वापसी का रास्ता कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उस बात को, रुजू कर रहा हूँ, मैं इस बात से रुजू कर रहा हूँ। वो जो बात थी ना, ये मैंने क्योंकि हदीस कल पढ़ी है कि जन्नत माँ बाप के कदमों तले है, ये है माँ के कदमों के साथ है। अब जहाँ जन्नतें पड़ी हों, जहाँ जन्नत के दरवाजे उनके नाम पर हों, और वो सड़कों पे पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसको कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं कि वो रियासत मदीना बने, वहाँ पे ये जन्नतें और ये जन्नत के दरवाज़े अगर सड़कों पे अपनी रोटी और इज़्ज़त के लिए रुल रहे हैं, तो फिर इस कौम के लिए सवाए मेरे ख्याल में तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन दुआए खैर करनी चाहिए। हुजूर अक़दस, आपको वाकई लगता है कि ये माशरा जो है एक मुसलमान माशरा है? जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पिछले जुमे को, रमज़ान के जुमे को, सड़कें भरी हुई थी, महल्ले में चलने को जगह नहीं थी, इतने नमाजी थे माशाअल्लाह ताला। इस माशरे में ओल्ड एज होम होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सच्ची बात ये नहीं होने चाहिए। 2 टोक में कहना चाहता हूँ कि मुसलमान मुआशरे का हरगिज़ ये हुस्न नहीं है कि वहाँ ओल्ड एज होम। हमारे तो हर घर में वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो यकीन जाने मंबा खैर बन जाते हैं। उनका जो वजूद है वो बरकत वाला होता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। ये जो तुम्हारे कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिनको तुम बोझ समझते हो, ये बोझ नहीं है। तुम्हें जो रोज़ी अल्लाह ताला अता कर रहा है वो इनकी बरकत से अता कर रहा है, जो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये जो कमज़ोर और बुजुर्गों का है, जिनकी वजह से अल्लाह रोज़ी अता कर रहा है, वो ये वाले हैं 3? प्लीज़ इनको दिखाइएगा। यकीनन ये 3 है। इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना अल्लाह अपना हुक्म लगा रहा है। बिज़ुअफ़ाइकुम, ये जो ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग हैं, जिनको तुम अपने लिए बोझ समझते हो, मैं एक जुमला शामिल कर दूं, कर आप इजाज़त दें?
इन लोगों को मैं आपसे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, इन लोग जब मैं कह रहा हूँ तो मैं अदब नहीं कर रहा, आप कहना चाहिए, अल्लाह के रसूल को अम्मा आयशा को बता रहे हैं, अम्मा आयशा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को कह रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि मुझे गरीबों, मस्कीनों, फ़कीरों के साथ उठाएं। कौन दुआ कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको कलमे में ना शामिल करें, फारिग। अम्मा कहती है कि आप तो नबी हैं, आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं? कहा आयशा तुझे इल्म नहीं है, ये लोग जब कह रहे हैं ना, ये हैं 1, 2 और 3 लोग, ये 3 लोग, ये लोग जो हैं ये जन्नत में 40 बरस पहले डाल दिए जाएंगे बेहिसाब। ऐसा ही है, यकीनन बेशक ये माशरा सच्चा नजर आता है। देखिए हमारे जो आप हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि मतलब हम लोग बात तो इस्लामी कहने को तब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बट हमारी एवोल्यूशन उस तरह नहीं हो रही मज़हब के ऊपर। हम मज़हब को किधर से फॉलो करते हैं? मज़हब को तो छोड़ ही दें, अखलाक पे नहीं हो रही। अखलाक, हम किसी चीज़ में एथिकली, मॉरली, हर चीज़ में हम डिप्लीशन का शिकार हैं। तो हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे? जी हम लोग बड़ी कोई हाई क्लास सिविल सोसाइटी है। अब आप ये देखें ना, ओल्ड होम्स बनते चले जा रहे हैं, हम लोग अपनी माशरियात, अखलाकियात पर अमल नहीं करते, तो हम क्या समझते हैं और व्हाट लेसन वी आर गोइंग टू गिव टू आवर ओन चिल्ड्रन? अगर हम अपने पेरेंट्स को इस तरीके से अगर ट्रीट करेंगे तो आगे जाके हमें भी ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी अपने बच्चों की तरफ से। कोमल, मैं ना इस वक्त ना, जिसे आप लाहौर से तो नहीं है? लाहौर से। लाहौर में ना वो एक मुँह पे हाथ फेर के कहने ना, चंगा मैं तेन देख लांगा। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, ये कोई माँ जाए, कोई बाप जाए, ओल्ड एज के सामने से गुजरे और अपने बच्चे और बच्ची को बताए कि यहाँ पे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनको छोड़ के जाते हैं। एक शख्स, एक औरत ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोमल, ये दिल में क्यों आया? क्यों ओल्ड एज होम होनी? अच्छा, जब मैंने बिलाल साहब ये प्रोजेक्ट साया वेलफेयर फाउंडेशन बनाया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके भी नॉलेज में होगा, इससे पहले 1-2 ओल्ड एज होम बने थे जो फिर फॉर द टाइम बिंग बंद हो गए थे। तो मुझे कहा गया कि आप कोई ऑर्फनेज बना लो या कुछ और कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसी पे काम करना है। उसका भी थोड़ा सा एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बताती चलूँ। आपने पूछा कि क्यों आया माइंड में। आई वॉज जर्नलिस्ट, मैं पीटीवी में थी। आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया। तो बहुत अर्ली एज में किया, मतलब स्टडी की एज में मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गई। जब मैं वहाँ पे जाती थी तो उससे डेविस रोड का सिग्नल है जो आपको पता है, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो रुमाल बेचते थे और वो काफ़ी एजिड थे। तो कभी जब मैं जून जुलाई में गुजरती थी तो मुझे देख के बहुत दुख होता था कि इतने ये बुजुर्ग हैं और ये यहाँ पे रुमाल बेच रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका कोई है नहीं? कहते माशाल्लाह मेरे 9 बच्चे हैं, लेकिन मुझे वो सबकी शादी हो गई और मुझे संभालने वाला कोई नहीं। मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि आपने माशाल्लाह कहा था कि फिटे मुंह कहा था? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे 9 बच्चे। तो बंदा की कवे कि तू बाबा तू रुमाल बेच रहे हैं गर्मियां च? तो और ये जो जगह की बात करिए ना, डेविस रोड और एजिटन रोड, ये भरे पड़े आबादी के लोग हैं, ये आबाद जगह हैं। ये तब भी आबाद थे जब गाड़ियां नहीं थी लाहौर में चलती। जी जी बेटा। तो उन्होंने कहा कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। तो मुझे, क्योंकि मेरे अपने भी फादर नहीं है, आई वॉज 4 ईयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा कैसे लोग हैं जो अपने बाप को नहीं संभाल सकते। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ और फिर मैंने उसको लेके चला। आज तक समझ में आया कि वो कैसे लोग होते हैं जो बाप को नहीं संभाल सकते या माँ को नहीं? सीरियसली मेरे पास इतनी बिलाल साहब कहानियाँ हैं, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ पे बैठती हूँ और साया वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हूँ। ऐसी ऐसी कहानियाँ मेरे सामने आती हैं कि स्टार्ट में तो मुझे कसम से दिल करता था कि इस आदमी के मुँह पे थप्पड़ मारूँ जो अपने बाप को लेके आए, लेके आते हैं। जी, ऐसा भी मेरे पास एक, आपको कहते हैं कि ये हमारा अब्बा है जी, इसे आप रख लें। अब एक आदमी आया अपने बेटे के साथ अपने बाप को जमा करवाने, और उसका बाप जो था वो चल फिर नहीं सकता था, ठीक है, और वो यूरिन वगैरह भी ऑन बेड पे ही सब करता था। पोते के साथ आया जी। तो कहते हैं कि मेरे बाप को आप यहाँ पे जमा करवा लें। तो उस टाइम मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम अपने बाप को जमा करा के जा रहे हो, कल यही बच्चा तुम्हें भी जमा करवा के जाएगा, लेकिन तुम्हें ये भी नसीब नहीं होगा। इनको तो चलो संभाल लिया, फिर वो आते ही नहीं थे। उनको कहते थे कि पैम्पर दे जाओ या कोई कपड़े दे जाओ, वो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। खुदा की कसम वो नहीं आते थे। एक एडल्ट पैम्पर जो है वो 150 रुपए का, वो नहीं आते थे। और 150 रुपए का पैम्पर है हुजूर अक़दस, और उसमें से रुई बाहर निकलती है। और यहाँ तक कि बिलाल साहब उसको धमकी देनी पड़ती थी स्टाफ को कॉल करके कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे अगर तुम ना आए।
तो और फिर उसकी डेथ कभी उससे पूछा कि क्यों नहीं आते? कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं उसको संभालूं, ना मैं संभाल सकता हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं और हम इतना नहीं कमाते कि हम अपने घर वालों को रख सकें। मेरे वहाँ पे ओल्ड एज होम में 3 बुजुर्गों की डेथ हुई है, उनमें से वन ऑफ देम ये भी हैं जो जिनका मैं अभी बात कर रही हूँ, उनकी भी डेथ हो गई थी। जब मर जाते हैं तो लेने आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। अब इस तरह के क्योंकि अच्छा, लेके क्यों जाते हैं? ताकि घर जाके बताएं कि अब्बा जी घर जाके सारे रिश्तेदार आ जाओ, देगे शेगे तो पकानी होती है ना, वो आलू गोश्त भी होना तो ऐसे भी मेरे पास लोग हैं। अच्छा, इनमें से जायदाद के फड्डे भी होते हैं? जी, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी हमारे नूर साहब जो यहाँ पे बैठे हैं, इनकी अच्छी खासी जायदाद है, 12 एकड़ 10 एकड़, और इन्होंने सारी अभी भी अपने बच्चों के नाम कर दी। और मैं इनको कहती हूँ कि आप अपना हक लें, आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए खड़ी होती हूँ। 10 एकड़ हो ना, मैं रिटायर हो जाऊँ लाइफ में। इनके पास है, और ये अपने बच्चों को, इन्होंने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा, ये कहना, मैं आमतौर पे ना कोमल लोगों को कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बांट दें। मैं इस बात पे ना इस वक्त नदामत में हूँ कि ज़िंदगी में बांट दें तो फिर कहाँ जाएं? कितनी टेक्निकली गलत बात है। कहीं शरीयत इंसान कह रहा है कि पूरी हो, बाद में फड्डे ना पड़े, औलाद को आसानी हो बाद में। और बच्चे जो छोड़ने आते हैं, इनमें खुसूसियत देखती हैं अपनी। एक मेरे पास अपनी वालदा को छोड़ने आया था। जो बच्चे अपने बेटे के साथ आया ना, बाप को छोड़ने, माँ को छोड़ने भी आए हैं, और वो फेज 6 DHA में रहता है आदमी जो है, और उसकी जो वालिदा है, शी वॉज डिमेंशिया पेशेंट। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, भूल गए, कुछ नहीं याद। और उसकी जो लास्ट स्टेज है ना, उसमें ये भी नहीं पता कि आपने ये पानी उठा के पीना कैसे है, और वो इस स्टेज पे थी, और वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चला गया। और उसकी वजह क्या फिर थी? उसके रिश्तेदार वगैरह ने काफी फॉलो अप किया, आते रहे ईसाया में ना कि ये हम क्यों छोड़ के गया। फिर वो डर के ले गया, और उसके रिश्तेदार मुझे आके कहते थे कि ये कहते हैं मैं 1 लाख रुपया इस फाउंडेशन को देता हूँ, आप मुझे पैसे दें, मैंने अपनी माँ का खर्चा देना है। देखिए, इसमें फाइनेंशियल भी नहीं, फाइनेंशियल रीजन भी नहीं है, कोई जायदाद का इशू भी नहीं है। मुझे पैसे दे, मैंने अपनी माँ को नहीं, अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि मैं फाउंडेशन को 1 लाख रुपया देता हूँ, मुझे पैसे दे, मैंने अपनी माँ का खर्चा। अच्छा, खानदान से चंदा इकट्ठा कर रहा है, चंदा इकट्ठा कर रहा है। फिर उसके खानदान वाले आके देखना शुरू हो गए। फिर वो अब इस प्रेशराइज होके ना अपने वालदा को ले गया। वो कह रहा था मेरी बीवी जो है वो नहीं रखती मेरी माँ को। इस तरह के केसेस। जी, कोई जुमला मेरे से सख्त गुजर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। This is actually very 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 unfortunate, very unfortunate। साहब अतर महबूब साहब इस्लामी यूनिवर्सिटी के। अतर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हजूर, आपने कहानी सुनी अभी? आपने ये जो हमारे पास है ना इस वक्त, ये माँ बाप हैं, ये वालिदैन हैं। इस वक्त हमारे पास 3 बुजुर्ग हैं जिनकी अपनी भी ज़मीनें हैं, या कारोबार थे, या वो खुद कॉन्ट्रैक्टर थे, या वो मार्केटिंग के काम करते थे, सब अच्छे खासे। लेकिन जब बूढ़े हुए तो बच्चे जो हैं, बेटे बेटियां, वो अपने माँ बाप को खुद छोड़ के चले जाते हैं ओल्ड एज होम में कि हम इनको नहीं संभाल सकते। और इनकी वजह शायद ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बीवी बच्चे भी तो पाल ही रहे हैं ना, वो भी तो रोटी खा रहे हैं ना, बांट के खा सकते हैं। कोई, मैं नहीं समझता कि ये उज़र है। लेकिन जायदादें बांट दी बच्चों में तो बच्चों ने निकाल दिया, नहीं बांटी तो निकाल दिया, बीवी आ गई तो निकाल दिया। मैं 2 चीज़ें जो है ना इस माशरे की या इस ज़माने की, अपनी उम्र के ज़माने की, मैं 2 चीज़ों को कबूल नहीं कर सकता। या हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ, या पता नहीं, मैं इसमें डिमेंशिया में चला जाता हूँ। मैंने खाना काबा को देखा था ना कोविड में खाली, तो मैं रातों को सो ही नहीं सकता था कि खाना काबा खाली कैसे हो सकता है। मुझे आज तक नहीं यकीन आता। अब वो भरा हुआ मुझे नजर आता है, मेरी जान में जान आती है, लेकिन वो खाली काबा मेरी नजरों में आज भी है। मैं नहीं सोच सकता कि मुसलमान हो ना हो, इंसान तो हैं। बाप ने उंगली पकड़ के चलाना तो सिखाया था ना, बाप ने अपने पेट का लुकमा मुंह में तो डाला था ना। ये बाप जब कमजोर हो जाए तो वो फिर फाउंडेशनों के काम हो गए, और ये रियासत मदीना इंशाल्लाह बनेगी। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल नहीं। ऐसी जो रियासत है या ऐसा माशरा, वो एक इंतहाई जवाल पजीर माशरा होता है। ये उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है कि जहाँ बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन
का खुद ख्याल नहीं रख सकते। और ये शायद इंसान की एक ऐसी बीमारी है जो हर ज़वाल पजीर माशरे में नजर आती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, जैसे आपने जिक्र भी किया कि कुरान पाक में जब ये कहा कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो और उनके लिए दुआ करो, तो उस आयत में ये भी कहा कि ऐसे दुआ करो कि जैसे उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा था जब तुम कमजोर थे, लागर थे, कमजोर थे। बिल्कुल। तो इंसान अगर वो वक्त याद करे और जितना उसको याद करे कि किस तरह वो अपना ना खाना खुद कर सकता था, ना अपना कुछ भी खुद नहीं कर सकता था, और बल्कि अगर वो ख्याल ना करते तो वो जिंदा भी ना रह सकता था। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे हालात में वालिदैन ने, माँ ने, वालिद ने आमतौर पे माशरों में मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए चीजें मुहैया करता है। वालिदा जो है वो रात भर जागती है, उस बच्चे का ख्याल रखती है, और उसके उनको कोई दुनियावी अजर या रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। तो अब उन लोगों को जिन्होंने उसको बेसिकली अल्लाह ताला के बाद जिंदगी दी, यानी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबब है उसको दुनिया में लाने का और दुनिया में उसकी जिंदगी बरकरार रखने का सबब है, तो उनको जब इंसान भूल जाता है तो ये एक सबसे ज़वाल पजीर प्रोफेसर, इस पे कोई आपको बहसियत एक उस्ताद, बहसियत बाप, आपको लगता है कि हम कोई टेक्निकली गलती कर रहे हैं या हम मतलब क्या, क्यों ऐसा है माशरे में, क्या कहाँ गलती हो गई? डेफिनेटली हमारी जो गलती है इसमें, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा मादा परस्ती है और एक अंजाम से बेखबरी है, क्योंकि हमने इसी दुनिया को या एक ही जिंदगी का नजरिया या फलसफा अपना लिया है कि हम जो अपने वालिदैन के साथ करेंगे उसका हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें इस दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखाता है कि जैसे आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपकी औलाद भी आपके साथ वो सलूक करेगी, और फिर आखिरत में तो अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल इंसाफ करना है। ये कमाल बात है कि जितने प्रोफेसर अहकामात कुरान के अंदर माँ बाप के बारे में आए हैं वो सारे अल्लाह के अपने हुक्म के बाद आए हैं। अब यहाँ पे लोग, मेरे जैसे जो अपने आप को बड़ा तुरखम खा समझते होंगे, लड़के, बच्चे, बाप, बेटे, वो अपनी बेगम की मानते हैं, माँ और बाप की नहीं मानते। अब मैं ये बात कहूँगा तो मेरी नौजवान नस्ल को बुरा लगेगा, जबकि अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई है कि औलाद जो है वो दोस्तों की मानेगी, माँ बाप की नहीं मानेगी। ये निशानी हम बन चुके क्या अब? बिल्कुल, ये चूंकि एक ज़वाल पजीर और इन्हितात पजीर माशरा है जो मादियत परस्ती की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ये हमें खुल के नजर आ रहा है कि जो औलाद है वो वालिदैन से ज्यादा देती। यहाँ तक कि आपको एक शायद इल्म में वो हदीस से पाक भी होगी कि जिसमें एक शख्स जो था वो जिहाद के लिए जब आया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन हयात हैं और बूढ़े हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी जाओ, उनका ख्याल रखो। हालांकि जिहाद पे ना जाने की वजह से सूरह तौबा में जो मुनाफिकीन थे अल्लाह ताला ने उन पे जिंदगी तंग करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन वालिदैन की खिदमत के लिए वो फरीजा भी जो है अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने उसको एक सेकेंडरी फरीजा करार दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हजूर अक़दस जी। प्रोफेसर साहब जो बात बता रहे हैं, अब मैं वहाँ पे वैसे करनी का अगर जिक्र करूँ तो वो भी मुनासिब बात बिल्कुल लगती है। उसको उनकी सिर्फ वालदा थी और अंधी थी, कहा कि वापस चले जाओ माँ की खिदमत को। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? जहाद से। अब ये जो एक माशरा ऐसा हमने तरतीब दे दिया जिसमें कि बीवी का हुक्म मानना है मैंने, बच्चों का हुक्म मानना है मैंने, रिश्तेदारों का हुक्म मानना है क्योंकि पैसे भी इकट्ठे करने हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बात जो है ना मैं आके आपसे करूँगा। मैंने जितने फितने देखे ना, मैंने एक ओल्ड एज होम में मेरे साथ लोग थे, हमने जाके उनके फ्रिजों में सामान रख दिया, भर दिए, और मेरे ख्याल में महीने के लिए बड़े थे। मैं 3 दिन के बाद गया, फ्रिज खाली थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ गया सामान? खुदा की कसम उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों को बुलाया और उनको दे दिया। दुआ कीजिए अपने लिए, अल्लाह आपको ऐसा ना बनाए वक्फा लेके वापस आता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बात जो कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल अपने ज़ाती तजर्बे से कोमिल कह रहा हूँ। जो घर के अंदर फड्डे होते हैं ना, ये गुर्बत की बुनियाद पे नहीं होते, ये बुनियाद होती है रियासत की, सियासत की। पहला फड्डा जो होता है वो होता है बेगम साहिबा जो है वो कबूल नहीं कर रही कि रहना। अब मेरी कौम को, मेरी बच्चियों को ना 14 साल प्लस को, उनको मैं इंतहाई जहर लगूंगा क्योंकि उन्होंने इस पर रद्दमल भी देना है। हमारी आज़ादी जो है ना वो बीच में आ रहे हैं, उनके बीच में ना बुजुर्ग आ रहे हैं। बुजुर्ग 100% बेड रिडन हो ना, तब भी खुदा की कसम उसको सलाम करके आने और जाने में क्या लुत्फ आता है। जो दुआएं मिलती हैं ओए होए होए होए। अल्लाह के रसूल ने कह दिया ना जब कि तुम्हारा हज अकबर पता है आपको क्या होता है? वो हज जो कबूल हुआ हो, मकबूल हो और जुमे के दिन हो, वो हज होगा। तो साहबी ने आगे से कहा कि जी मैं तो कई दफ़ा देखता हूँ, मेरी तंज थी ना। अल्लाह के रसूल ने कहा तू 70 दफ़ा भी देखे, 70 हज है। क्या बात है। अब ये सूरत हाल जिस मुल्क में हो, वहाँ एक ये पावर की गेम होती है कि बुजुर्ग जो है वो घर से बाहर निकल जाए, ये मेरा किचन है, ये मेरा घर है। दूसरा, अब ये बात जो है ना, ये मैं अपने बुजुर्गों से पूछूंगा, सारी जिंदगी का खौफ रख के ना बेगम इंतजार करती है कि बच्चे हों जवान। मैं तो इसको कुछ नहीं कह सकी, मैंने बच्चों को करना है इस्तेमाल ते बाबे नू कढ़ना है बाहर। वैसे नॉर्मली इस तरह ही होता है, खवातीन खुद उस टाइम नहीं बन रही, मतलब बोलती, उनकी कमेटी कैश होती है जब बच्चे जवान होते हैं। जब बच्चों के थ्रू कहलवाते हैं कि जी अब तुम बड़े हो गए, तुमने मेरे हक के लिए बोलो कि मैं तो स्टैंड कर नहीं सकी अपने लिए। देखे ना, ये तो लेवल ऑफ हिपोक्रेसी आप देखे ना, कि मतलब उस टाइम वो चुप करके बैठी रही, उसने कहा जी मेरे बेटे या मेरी बच्चियां जवान होंगे तो मेरे लिए स्टैंड लेंगे। अच्छा, मेरे माफ़ी के साथ जब ऐसा कोई इशू आता है ना, मैं ईमानदारी से उस औरत से पूछता हूँ कि सारी ज़िंदगी जो तूने शख्स के साथ गुजारी जो तू नहीं गुजारना चाहती थी, तो किसी से फतवा ले कि तेरा निकाह जायज़ था। इतनी नफरत के साथ आप निकाह में कैसे रह सकते हैं? आप खुला लें, आप जाएं, लेकिन वो बदला 20 साल और 25 साल बाद लेना। ये मेरे भाई को ज़रा दीजिएगा माइक। भाई, मैंने जो बात की अभी, इस पे आप इख्तलाफ करेंगे कि औलाद और बहुएं और बीवी ये एक महाज बनाती हैं कि बाबा निकले बिचों करो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये तजर्बा है, बिल्कुल तजर्बा है। और जो वालदा है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है बच्चों को संभालने के लिए या समझाने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझे ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल ईमानदारी से, जो माँ अपने बच्चों को ये नहीं बता सकी कि बाप निकम्मा था, नालायक था, जो भी था, तुम्हारा बाप है, तुम इसके साथ ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। क्या वो माँ ये नहीं अपने बच्चों को बता रही कि तुम अपने साथ जो कर रहे हो ये अब नवासियों के साथ भी यही होना है? उसको ये खौफ नहीं आता? तो सर नहीं आता ना, नहीं आता। अगर आता तो फिर वो ऐसा करे ही ना। आपको लगता है कि सियासत जो है वो माँ कर रही होती है सारी जिंदगी पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जलील जो माँ है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है औलाद में ना, बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो ये तजर्बा है जी। आपको घर से क्यों निकाला, बता सकते हो? अगर नहीं बताना चाहोगे तो कोई बात नहीं है। सर मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मैं आपको बता ही नहीं सकता मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन मैं बीमार हुआ हूँ। क्या हुआ था बीमार? मुझे फालिज हुआ था। अच्छा, हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ था कि मुझे उठा के ले जाते थे वॉशरूम में। अच्छा, तो उन्होंने कहा अब ये तो बीमार हो गया, इसने क्या करना है हमारे लिए, तो इससे निकाल दें घर से। बस इस बात से उन्होंने निकाल दिया। फिर मैं इधर आ गया। तो घर में गुर्बत है बहुत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, सब कुछ है, कोई गुर्बत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं, सारा कुछ है। आपने ज़मीन, अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में बच्चों में बांट दी है? जी बिल्कुल, इसलिए बांट दी थी, मैं बीमार हुआ। अच्छा, ये मुझे इल्म गायब नहीं है, तो ये मुकदमे होते ही इसलिए हैं। बाद में ना मैंने सोचा यार पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं है, बाद में लड़ेंगे, बाद में ये लड़ेंगे तो बाद दुआएं देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना ये मैं काट लूँ। वो मैंने काट दिया, बस वो किया तो खत्म हो गई बात। वहाँ फारिग हैं। दुआएं ले रहे हैं कि दुआओं की बजाय। देखिए, जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार नहीं है हमारे माशरे में। रिस्पांस जायदाद के लिए सब रेडी हैं, बट जब जिम्मेदारी की बात मिलने आते हैं, पहले आते थे मिलने, वो 1-2 दफ़ा इंटरव्यू हुआ है। हाँ। तो वो सुन के उन्होंने फ़ोन किया, कहते जी हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ना, ये करना है वो करना है, तो हम उधर ही आएंगे आपको। यानी कि मैं अर्ज करूँ, अगर मैं सिर्फ अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, जी गैरत दिलाई होगी उनको। हाँ। कि बेशर्मी ना करो, तो उन्होंने कहा बाबा जी सान जलील कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि गैरत का मतलब है शर्मिंदा ना करें। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। चीज पे जागती है जब उनकी इज्जत पे बात है।
इनकी इज्जत पे कोई भी बात है फिर नहीं जागती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये नहीं देता, तो आप मुझे आके ले जाओ, घर ले जाओ, घर जाके बैठाओ, मुझे क्या ज़रूरत है, वो मेरा घर है, इसको पास रखिए। फिर आगे से फिर चुप कर गए। फिर कभी आंखों में आंखें डाल के आपने उनसे कहा है कि बेटा? बड़ी दफ़ा कहा है जी, बड़ी दफ़ा कहा है। होए, मैं सरगोदा में था, इतना बीमार था, मैं वहाँ से चलता था, आता था कि किसी तरीके से मैं अपने घर चला जाऊँ, लेकिन मुझे वो दाखिल नहीं होने देते थे घर में। क्या कहते थे? दरवाज़ा नहीं खोलते थे? नहीं खोलते थे, कहते या वापस चले जाओ। आपने दोबारा शादी की थी कोई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे बड़े लोगों ने कहा, गांव वाले ने कहा आप बीवी को फैसला दे दें, ये कर दें। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं उसने जो करना था कर दिया, मैं नहीं करूँगा ये। बड़े लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ये करूँगा। अब आता है ख्याल कर लेते तो अच्छा था? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता। अभी भी इनमें से कोई उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता सर। अभी गुस्सा किस पे आता है सबसे ज्यादा? एक दफ़ा ऐसा हुआ सर, मुझे ना शुगर का मसला था। तब भी होगा। हाँ जी, इसको पास रखिएगा। मेरे ना घर के बाहर ना एक छोटा सा ना होटल था। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार मुझे ना नाश्ता दे दिया करो जल्दी। अच्छा। क्योंकि मुझे शुगर का मसला। कहते ठीक है भाई आप आ जाया करें, मैं आपको दे दिया करूँ। मैंने कहा भाई आपने पैसे लेने, मैं आपको पैसे दिया करूँगा। हाँ। तो जो बड़ा बेटा है ना उनके पास गया, कहते मेरे पापा को नाश्ता ना दिया करो। क्या? वो किस लिए कहते थे कि ये इधर रहेगा, इसे खान पीन का मिलेगा, ये घर नहीं छोड़ेगा, ये इसका बंद करवाएं फिर ये घर छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, ये किस उम्र के बच्चे थे जब ये सारा वाकया और हादसा पेश आया? माशाल्लाह बेटा था 22-23 साल का था जी। अब वो माशाल्लाह कह रहे हैं जरा। तो माँ के साथ झगड़े थे? सर आज तक झगड़ा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अगर वो बात करते थे ना, मुंह में निकालते थे, पूरी बात नहीं करते थे, उससे पहले मैं पूरी करता था। तो माँ बीवी भी नहीं आती है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बीवी ने तो बच्चों के जहनों में जहर भरा है, इसलिए तो ये सारा कुछ हुआ है। बहुएं? हाँ जी। वो आती हैं? नहीं आती, बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह बेटी है, बेटी को दीनी तालीम दी है, वैसे 16 पढ़ी है, पढ़े लिखे, ये बात नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको इस वक्त ज़िंदगी के इस हिस्से में क्या समझ में आता है कि इसकी एक गलती कहाँ हुई? सर हो सकता है हमारे में ही कोई ऐसी कमी हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना उनकी वालदा की जो है ना वो ज़्यादा जिम्मेवारी है जी। उसने बच्चों को ना उनके जहनों में जहर भरा है बस। इसको बाहर निकाल दो। इख्तलाफ था कोई, आपको लगता है था कभी? सर आज तक नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आप आज भी नहीं उसको छोड़ना चाहेंगे? सर नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जितने तक मेरी जिंदगी है मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए, तो दिल की बात है ना, या मेरे अल्लाह, इनका दिल बहुत बड़ा, उनकी फैमिली का अनफॉर्चुनेटली दिल इतना बड़ा नहीं जितना जब वो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया। अभी भी देखिए उनके लिए अच्छे अल्फाज यूज कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रिवॉर्ड ही इज गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे, दैट ही इज जस्ट बीन किक्ड आउट। शाह जी नहीं, शाह जी नहीं, ये सिर्फ बात जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी गलती है इस माशरे में, कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सिर्फ बात उल्मा तक नहीं रह गई। अब आपने बिल्कुल सही फरमाया। मिन हैसुल कौम जो हमारी गलतियां हैं, हमें चाहिए, गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। यकीनन आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी इस गलतियों के ऊपर। सच्ची बात है, क्योंकि हमने मिन हैसुल कौम अपने बच्चों की उस मनहज पर तरबियत नहीं की जिस पे हमें करनी चाहिए थी। हम उनको ये एहसास ही दिला सके कि एक वालिद का हक़ क्या होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी ने पूछा ये तरबियत, उसने पूछा है मेरे माल में जो मैं कमाता हूँ उसमें मेरे बाप का कितना हिस्सा है। ये तो इन्होंने अपने सारी ज़मीन अपने बच्चों को दे दी, जायदाद दे दी, वो तो सारा माल इनका था। ये जिंदगी में वो जुमला सुना है ना। तो उस साहबी ने जब पूछा ना कि मेरे माल में मेरे अब्बा जान कितना हक है, आका फरमाते हैं तेरे माल अंता व मालू का अभी का, तू खुद और तेरा सारा माल तेरे अब्बा जान का है, वो जितना चाहे उसमें से ले सकते हैं। ये जो शाह साहब बात बता रहे हैं ना, ये क्योंकि मैंने रवायत पढ़ी है, वो बच्चा आया नबी के पास ये शिकायत लेके कि मेरा बाप मेरी चोरी करता है हालांकि मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ अपने वालिद को। वालिद आ रहे थे तो रास्ते में शायरी में गुनगुना रहे थे कि मैंने बच्चे को कैसे पाला। ये जो शायरी वो ज़मीन पर बोल रहा था कोमल, ये अल्लाह ने सुनी और अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि देखो कोई फैसला ना सुनाना, ज़मीन पे कोई रो रहा हो ना बाप, तो आसमान पे अल्लाह सुन रहा है।
अल्लाह जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल को कहा कि पहले से कहना कि तुम्हें वो सुनाए जो कहता हुआ आ रहा था। अल्लाह उसने वो सुनाया कि मैं ये कहता हुआ आ रहा था। इसके बाद रसूल ने फैसला किया कि तू बेटे को, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का, तेरे अब्बा जान के। और होय 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 होय। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, अल्लाह अकबर, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, जन्नत के जो दरमियान वाला दरवाजा है ना वो वालिद होता है। रज़ल रब्बे फी रज़ल वालिद व सखत रब्बे फी सखतिल वालिद। हम समझते हैं कि बाप का हक़ी कोई नहीं। आका फरमाते अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी के अंदर होती है। अगर बाप नाराज हो गया तो समझो तुमसे अल्लाह तुम्हारा नाराज हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाप के बारे में पता क्या फरमाया कि सलासु दावात ला तुरद। हम कहते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाप की दुआ पता क्या है? आका फरमाते सलासु दावात ला तुरद, 3 बंदों की दुआ कभी रद्द होती ही नहीं। उनमें फरमाया दावतुल वालिद। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है ना, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। मैं समझता हूँ बड़े बदनसीब है वो औलाद, बड़ी बदनसीब वो औलाद जो अपने बाप का दिल राज़ी नहीं कर सकती और उसको खुश करके दुआ नहीं ले सकती। ये करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान साहबी है, एक बाबा जी उनके साथ थे। आका फरमाते हैं ये कौन है? कहा जी मेरे अब्बा जान है। आका ने जो उनसे फरमाया ना, मैं उन माओ को कहना चाहता हूँ जो बच्चों की ये तरबियत करती हैं कि बजाय कि बाप की शख्सियत दिल में उतारें, उसके एहतराम सिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुन, आइंदा कभी अपने बाप के साथ कहीं जाओ ना, ला तमशी अमामहू वला तजलिस कबलहू, अपने अब्बा जान के आगे नहीं चलना। अल्लाह अकबर। ना कभी मजलिस में पहुंचकर अपने वाले से पहले ज़मीन पे बैठना है, पहले अपने बाप को बिठाना है किसी नशीस के ऊपर, फिर खुद बैठना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाप के ये आदाब सिखाएं। तो मैं समझता मिन हैसुल कौम, सच्ची बात हम सब इसमें शामिल हैं, इदारे शामिल हैं इसके अंदर तालीमी, इसमें हम सब मिन हैसुल कौम शामिल हैं कि हम अपने बच्चों को ये अदाब भी सिखा सकें। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं ना कि अगर कोई खुशहाल नहीं है कोई शादी में अपने खातून, तो भाई अपनी आज़ादी ले जो कि उसको अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन ये बगावत पे बच्चों को उतारना और उनको भी दोज़ख के दरवाजे दिखाने, मतलब ये कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली बात, उनकी दो जहानों के बर्बाद करते हैं। आप देखिए कि जिसका बाप राजी नहीं है, जिसके बाप की दुआएं उसके साथ नहीं है, तो यकीन जानिए कि उसके बाज़ का मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बिलाल भाई कहते थे कि वालिद जो होते हैं ना, ये हाथ उठाकर बददुआ नहीं करते, बल्कि इनके दिल की जो अंदर से रज़ामंद बात को नाखुशी होती है ना, नाराजगी होती है, वो अल्लाह के यहाँ बददुआ शुमार हो जाती है। ऐसी माएँ तो अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रही है। देखिए मैं ये यहाँ पे कहूँगी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेशक आपके पास हो, बेशक डिफरेंस ओपिनियन हो, लेकिन आप रिस्पेक्ट दें अगले बंदे की, दोनों पार्टीज बातचीत सुने। हाय, लेकिन इसमें जो अच्छी बात है ना, वो पता है क्या है कि वो सारे बेटे एक तरफ कर लें और एक ये बेटी एक तरफ कर लें। जिस बेटी के लिए ये माशरा दुआ नहीं मांगता ना, वो बेटी आपके बापों के लिए साया बन गई है। हया करें, खुदा की कसम हया करें, इस बात पे सोचें अब कि बेटियां जहां साया बन जाएं, वहां बेटों ने क्या किरदार अदा किया। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने पहले बात मुकम्मल कर लें भाई। ये एक जुमला कहना चाह रहे थे कोई, वो ये कह लें। आप बताइएगा, ये जो बात आज मुझे वक्फे में बता रहे थे, मुझे ये बता दें दोबारा। ये आग लगी जब किसी जगह पे। सर मैं सरगोदा से आया लाहौर। अच्छा। तो इधर पता चला कि ये सादिक प्लाजा है, घर मुझे नाम याद नहीं है, इसमें ना आग लगी है। अच्छा। तो वो मुझे कहने लगे आपकी ना LCD कार वाली उनको दी थी, वो जल गई है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार अब LCD टेलीविज़न? जी। तो मैंने कहा अब घर वालों के पास TV नहीं, वो क्या देखते होंगे। तो मैं ना, मेरा दोस्त था हार रोड पे, मैं ना गया उनकी दुकान पे बैठा। तो कहते यार आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है। कहता है पागल इसलिए परेशान हो रही है, 50,000 रुपया पकड़ो और साथ ये लड़का ले जाओ, वहाँ से LCD खरीदो, ये पहले घर दे के और फिर मेरे पास आना। अब दे आए? जी बिल्कुल, मैं जाके घर लगा के दे के आया हूँ। और उन्होंने ले ली? साथ मैंने 20,000 रुपया दिया है, तो उन्होंने ले लिया।
तो एक दो दिन चाय वाय पी होगी, खाना खाया हाँ होगा, हाँ तो सर 2-4 बिल्कुल, दिन 2 रहे दिन तो होंगे बड़े आप अच्छे वहाँ पे। गुजरे। 2 दिन के बाद वो कहते जी आप कौन है, हम कौन है, मैं ठीक है। भाई को देना। आप किस शहर से हैं? लाहौर से ही हैं? नहीं, आप बाहर से आए? बाहर से। क्यों निकाला घर से बच्चों ने? बस मेरी बच्ची की शादी थी, अच्छा, जिस दिन मेरे बस बेटे के साथ किसी बात पे तनाज़ा हुआ। आपका जी, बेटी की शादी के तनाज़ बेटी पर? की शादी के ठीक। ऊपर तनाज़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो आप भी उसने चाहते थे वहाँ शादी हो? शादी पे चाहते थे, हाँ। सिर्फ उनके लंच के ऊपर मेन्यू पे मेन्यू कि पे। क्या होगा? जी, इसी बात पे वो खर्च नहीं करना चाहता था, हाँ, मगर मैं चाहता था नहीं, खर्च हो। बेटी की शादी है, खुला खर्च करो, बरादरी ने आना है। अच्छी बात। इसी बात पे मेरा तनाज़ा ज़्यादा बढ़ा। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। उसने इस बात पे रद्द-ए-अमल क्या किया? रद्द-ए-अमल यहाँ तक पहुँच गया, मेरा एक बड़ी बेटी का खामद भी आया हुआ था, दिमाग भी बैठा था, जी। कहता बस तुम ऐसे करो, लो अपना बीवी को साथ, जहाँ जाना है जाओ। यानी कि आपकी मिसेस के साथ? जी। फिर? अब मैं, मेरी एक बच्ची पढ़ रही है, अच्छा। अभी वो BSc कर रही है, हाँ। तो मैं अब उनको लेके बूढ़ा आदमी कहाँ जाता। फिर क्या किया? मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम ऐसे करो, तुम संभालो हाँ। माँ को भी, बहन को भी, हाँ। मैं जा रहा हूँ। आपको एस्थमा है? जी, आपको एस्थमा है? दमा है ना जी, आपको? दमा है मुझे। आपको दमा है। तो इस कितने साल हो गए इस बात को? 7 साल हो गए। कोई मिलने आता है? नहीं, मिलना नहीं आता, बच्चियों के साथ फ़ोन पे बात होती है, वो कहती हैं आ जाओ हमारे पास। हाँ। दोनों बेटी जो शादीशुदा हैं, हाँ। पर मैं आप नहीं बेटियों के जाते? पास जाना नहीं चाहता। पहले मैं कराची काम करता था कंस्ट्रक्शन का, हाँ। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैंने वो काम छोड़ दिया, मुझसे नहीं होता था। बच्चे याद आते हैं? याद तो आते हैं सर, याद क्यों नहीं आते, औलाद याद नहीं आती। कोई मिलने नहीं आया 7 साल में? नहीं, बेगम भी नहीं आई? नहीं। यकीन नहीं आता। उस भाई को देना जरा भाई। आप क्या काम करते थे? मैं मार्केटिंग करता था। मार्केटिंग करते थे? हाँ। तो क्यों निकाला घर से? बस वो भाई से बनी नहीं। अपने भाई से? हाँ जी। आपकी शादी नहीं हुई थी? मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, आप भाई के कुछ साथ भाभी रहते से झगड़े हो गए थे घर में। किस बात पे? एक छोटी सी वजह बता दो, किस बात पे झगड़ा? मैं उनको खर्चा प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकता था अपने रहने का? ये झगड़ा था? हाँ। तो आप बहुत कुछ इस ज़्यादा। वजह से हो गया। अच्छा। फिर जब उनकी बहू आई, भाई की बहू आई? भाई की। ठीक। तो वो कहती थी ये बाबा ऐसे बीमार पड़ा हुआ है, हाँ। इसको निकालो किसी। तो उन्होंने बहू की मान ली, बाबा निकाल दिया। आपने भाई से या भाभी से कभी शिकायत की थी? वो फिर गरीब आदमी की कौन सुनता है। सही कह रहे हो। जब मेरे पास पैसे थे, हाँ। सारे अपने, तू हमारा भाई है, तू हमारा बेटा है, तू फलाना है, तू ढमका। जब वो ख़त्म, फिर किक। पैसे ख़त्म हो गए। अभी जहाँ रह रहे हो यहाँ पे कोई तकलीफ़ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ बेहतर है। खाना खाते हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कभी डर बहुत लगता है केयरिंग कि है। कहाँ जाऊँगा? खौफ आता है कभी? होता है। लेकिन हम ये छोड़ने नहीं शायद, इधर ही रहेंगे। ठीक है बताओ। मैं तो यहाँ पर एक चीज़ पे, यहाँ पर जो बात को मेरी जितनी इन तीनों की मैंने हजरात की बात सुनी है, हर चीज़ बेसिकली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप ही किसी चीज़ से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं किसी को घर से बाहर निकाल दें। आई थिंक चिल्ड्रन शुड नॉट टेक एक्सट्रीम मेजर्स। अगर मसला तो बातचीत करें, डायलॉग करें, बातचीत से मसले हल होते हैं ना। नहीं बनती सना तो ना बने, तो आप इसका मतलब निकालना कैसे हो सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपने चलो अपने अपनी जिंदगी गुजारे, समझती हैं? हाँ, अल्लाह ताला ने जब कहा है ना कि माँ बाप के आगे उफ नहीं करना, कुरान में सूरह बकर के अंदर, उफ का तर्जुमा ना अरबी से उर्दू में नहीं हो सकता। उसका जो तर्जुमा है ना कोमल, वो पता क्या होगा? ये जो है ऐसा नहीं है, हाँ, ये जो है ना, हाँ,
ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप चलें, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिस्पेक्ट करें, लेकिन यू कैन, आप इस तरह बाहर तो ना निकालें कौन किसी से को। नजरियाती मामलात हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। ये चलो अगर बहू नहीं मानी, बहू को भी समझाएं। देखिए हमने असल में मसला पता, हम प्रायोरिटीज हमारी डिफाइंड नहीं है। हमने ये बहू को बहुत, बीवी को बहुत प्रायोरिटी दे दी है, बच्चों को प्रायोरिटी दे दी है, बट आपने सबको अपने कंपार्टमेंट में रखना है। बीवी अपनी जगह पे रखें, बच्चों को अपनी जगह पे रखें, पेरेंट्स को अपनी जगह पे रखें, सबको बराबर ट्रीट करें। ये नहीं कि एक को बहुत आप ज्यादा, माशरे में सारे मर्द IVF भी बना दोगे ना तो फिर भी नहीं है होना। वो आपने एक ही बंदे को इंपॉर्टेंस दे दी है। इन मर्दों को ट्रेनिंग औरत ने देनी है, ऐसा नहीं। अब औरत कहेगी जी मेरी ही ट्रेनिंग है तो मेरा हुक्म चले, पावर है ना, फिर जब उसको पावर मिलती है मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है। कोमल, आखिरी लम्हा है, मुझे बताओ कि कभी जिंदगी में ये ख्याल आया था कि मेरा बाप नहीं है इसलिए रखूं, या आपने सोचा कि महरूम लोगों को इकट्ठा करूं? एक वजह क्या थी? मैंने आपको बताया एक इंसिडेंट डेविस रोड वाला, कि मैंने बुजुर्ग को देखा बेसहारा, तो मुझे ये शौक हुआ कि मैं बेसहारा बेघर बुजुर्गों को रखूं। लेकिन जैसे अभी आपने इन सब की ज़ुबानी सुना है कि अब इनकी ये एक ख्वाहिश है कि यहीं पे रहें, अब वो जो मेरा शौक था ना, वो अब मेरी जिम्मेदारी बन गया। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोग मदद करते हैं, लेकिन अभी उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं है डोनेशन का अभी जितना। हाँ, अभी सारा मैं खुद ही कर रही हूँ, 80% तकरीबन अपने पैसों से। ये मेरी सेविंग्स हैं और मेरी जो जॉब थी उससे जो मैंने सेविंग्स की थी, ये सारा मेरा अपना। आपके वालिदैन हैं? मेरी वालिदा हैं। आपकी वालिदा आपको अप्रिशिएट करती हैं? जी बिल्कुल करती हैं। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। यार मेरा आपने ना उसको सलाम कहना है। एक तो मैं कमल बहन के लिए दुआ करता हूँ और इसे इस बात की बिशारत देता हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान की कि अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो अल्लाह के बंदों के लिए नफ़ा बख्श बन जाते हैं ना, अल्लाह ताला उनको इस्तेहकाम अता करता है। इसको यकीन कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसको बहुत अच्छा अजर देगा। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसानों में इसका शुमार अल्लाह क्या हो गया कि ये अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रही है। लेकिन आखिरी जुमला वो ये कमा तो दीन तो दान, जो इनको छोड़कर गए ना वो खुद यहाँ पर मुस्तकबिल में आने के लिए तैयार, चूँकि अल्लाह के ये फैसले हैं, ये अटल हैं 2 और 2 4 की तरह। मैं 1-2 दरख्वास्तें करूँगा। एक तो एक दरख्वास्त करूँगा, ये जो फाउंडेशन है, साया फाउंडेशन है, खुदा के वास्ते ये शर्मिंदगी 80% वाली जो है ना, ये एक औरत के कंधों पे नहीं आनी चाहिए। आप मर्द हैं, आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? हम रिश्ते में एक दूसरे के बहन भाई हैं, अगर हमें नहीं हया आएगी तो फिर किसको आएगी? खुदा के वास्ते। दूसरी बात, इस लड़की को देख लेना, इसकी वालदा जिंदा है, ये वो औरत है जो जन्नत में ना दनदनाती फिर रही होगी क्योंकि इसने आपके माँ बाप को पाला है। और ये जो लोग बैठे हैं ना, इनके बेटे और बेटियां इस बात को ना मेरी वार्निंग के तौर पे समझ लें। मैं हल्फन कसम खा लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं खा सकता हूँ। जब तुम लोगों ने कब्र में जाना है ना, तुम्हें एहसास होगा कि तुम लोगों ने कितनी गलाजत की है, जो तुम्हें आज बता रहा हूँ। तुम्हारे पास अब उज़र भी नहीं है ये कहने का कि हमें पता नहीं था बताने का। अल्लाह आपको हिदायत दे।